हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम बीपीएससी 133 तुलनात्मक राजनीति और शासन में चैप्टर नंबर सेकंड लेकर के आ गए हैं। और सेकंड नहीं बल्कि दोस्तों ये चैप्टर नंबर आपका थर्ड रहेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड चैप्टर मैंने थोड़ा गलती से बोल दिया है, तो ये आपका जो चैप्टर नंबर है थर्ड है। और चैप्टर नंबर जो आपका थर्ड है इसमें आपका है सत्तावादी और लोकतांत्रिक शासन क्या होता है। हम इसमें दोनों शासनों के बारे में चर्चा करेंगे। सत्तावादी शासन जिसे आप अधिनायकवादी शासन भी बोलते हैं, चाहे आपके एग्जाम में सत्तावादी शासन आएगा या अधिनायकवादी शासन आएगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। और अगला आपका रहेगा लोकतांत्रिक शासन क्या होता है। तो हम इस पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे कि सत्तावादी शासन क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या खासियत है, उसमें क्या खामियां है, इसमें क्या खानियां हैं। और उसमें हम फिर आगे चर्चा करेंगे कि लोकतांत्रिक शासन क्या होता है। लोकतांत्रिक शासन क्या होता है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, उसकी कौन कौन सी हानियां होती हैं। तो हम इन दोनों चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली क्या होती है, उसकी विशेषता बताइए, उसके महत्वपूर्ण चीज़ों को बताइए, उसकी हानि बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम अधिनायकवादी शासन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे आप सत्तावादी शासन के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन यानी कह सकते हैं इसमें दो ही टॉपिक हैं। तो हमारा जो टॉपिक नंबर इसमें सेकंड है, तो उसमें देखते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार से क्या तात्पर्य है, इसकी विशेषता तथा दोषों का भी वर्णन करें। या आप कह सकते हो कि लोकतांत्रिक शासन क्या होता है, उसकी विशेषताओं को बताइए या लोकतांत्रिक शासन के गुण और दोषों को बताइए। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले लोकतांत्रिक शासन यानी जहां पर डेमोक्रेसी होती है। यहां हम सबसे पहले देखेंगे कि डेमोक्रेसी के बारे में। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को लिखने के हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, भूमिका लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो इसकी भूमिका और इंट्रोडक्शन में हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। लोकतांत्रिक सरकार वह सरकार होती है, लोकतांत्रिक सरकार यानी कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक यानी जो हमारी जनमत पर आधारित सरकार होती है वह सरकार होती है जिसमें सत्ता की समझ शक्तियां जनता के हाथों में नहीं होती। यानी लोकतांत्रिक सरकारें वह सरकारें होती हैं जिनमें सत्ता की समझ शक्तियां किसके हाथों में नहीं है, जनता में नहीं है। और जनता के द्वारा ही वह सरकार क्या होती है, चुनकर के आती है। जनता के द्वारा सरकार या सत्ता का चयन किया जाता है। यानी इसमें क्या होती है, जो आम पब्लिक होती है उसी के द्वारा सत्ता को चयन किया। यानी जब आप देखते हो कि जब पूरे देश में इलेक्शन होता है हमारे देश में, तो हम एक सरकार का गठन करते हैं। यानी लोकतांत्रिक सरकारें वह सरकारें होती है जिन सरकारों का गठन जनता के द्वारा किया जाता है और यह सरकारें जनता के द्वारा क्या होती है, चयनित की होती हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जनता के अधिकारों की संपूर्ण रक्षा की जाती है। यानी जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, या कह सकते हो कि आप जहां पर डेमोक्रेसी है, वहां पर जनता के जो अधिकार हैं, उनके मूल अधिकार हैं या उनके जो मूलभूत अधिकार हैं, उनकी क्या होती है, सरकारें क्या करती हैं, उनकी रक्षा करती हैं, उनकी सुरक्षा करती हैं, उनको कई प्रकार के अधिकार व राइट्स दिए जाते हैं और सभी प्रकार के सुख सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यानी आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाएं देने के लिए और लोक कल्याणकारी योजनाओं को सरकारों के द्वारा चलाया जाता है ताकि आम जनता या गरीब जनता की भलाई की जा सके। एक निश्चित अवधि के लिए प्रतिनिधियों का चयन किया। यानी जहां पर भी लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वहां पर जो लोग इलेक्टेड होकर के आते हैं या जो उम्मीदवार चुनकर के आता है, एक अवधि के लिए चुनकर, जैसे हमारे देश में आपने देखा कि हमारे यहाँ पर जो विधायक होते हैं और जो सांसद होते हैं वह 5 वर्षों के लिए चुनकर आते हैं। उसी प्रकार से अगर आप अमेरिका में देखोगे तो वहाँ पर राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है 4 वर्ष के लिए। यानी अलग अलग देशों में यह टाइम पीरियड या कार्यकाल कह सकते हो वह अलग अलग हो सकता है। यानी लोकतांत्रिक सरकारों में जो चुनी हुई सरकारें होती हैं उनका एक निश्चित कार्यकाल होता है और वह निश्चित कार्यकाल तक क्या करते हैं, काम करते हैं। बहुमत की संख्याओं पर इनका चयन किया जाता है। यानी जहां पर भी डेमोक्रेसी है वहां पर जिस भी पार्टी की सरकार बनती है वह बहुमत के आधार पर ही बनती है। अगर आपकी पार्टी को सदन में बहुमत यानी आपको संसद में बहुमत है, आपकी क्या होगी, आपकी सरकार बन सकती। तो लोकतांत्रिक सरकारें या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की विशेषता क्या होती है, तो उसके हम बारे में चलते हैं। भूमिका में आपको यही बताना पड़ेगा कि लोकतांत्रिक सरकारें वह सरकारें होती हैं जिनका चुनाव सीधे जनता के तहत के द्वारा होता है, जो सीधे जनता से चुनकर के आते हैं, जो जनता के लिए काम करती हैं, उनकी सुख सुविधाओं के लिए ख्याल रखती हैं। और इनकी जो लोकतांत्रिक जो सरकारें होती हैं उनका कार्यकाल एक निश्चित होता है और निश्चित समय के बाद वहां पर दोबारा इलेक्शन करवाए जाते हैं और वहां पर कई बार दोबारा भी सरकारें निर्वाचित होकर के आ सकती हैं। अगला जो हमारा इसमें रहेगा, लोकतांत्रिक शासन का अर्थ क्या होता है, यानी लोकतांत्रिक शासन क्या होता है। देखिए लोकतांत्रिक का शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन। यानी लोकतांत्रिक शासन का अर्थ का मतलब क्या होता है, लोगों का शासन, आम जनता का शासन। लोकतांत्रिक की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई। यानी लोकतंत्र शब्द की जो उत्पत्ति है वह ग्रीक भाषा के शब्द हुई डेमोक्रेसिया
यानी जैसे हम क्या बोलते हैं डेमो प्लस क्रेसिया, जिससे बना है डेमोक्रेसी, जिसको हम क्या कहते हैं डेमोक्रेसी बोला जाता है। शासन लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है, लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें सर्वोच्च संस्था जनता के हाथों में निहित, यानी लोकतंत्र शासन जो प्रणाली थी जिसमें समस्त शक्तियां जनता के हाथों में निहित होती हैं और सरकार जनता से ही इलेक्टेड होकर के जाती है। जनता द्वारा चुनी हुई सरकार निर्वाचित सरकारों लोगों पर या लोगों के द्वारा शासन करती है। देखो पहले क्या होती, लोग एक इलेक्टेड सरकार, एक सरकार का चुनाव करते हैं, वह सरकार लोगों के लिए काम करती है और वह सरकार लोगों पर अपना शासन करती है, यानी जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें हमें, वही क्या होती है हमारी लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता की समस्याओं का हल किया जाता है, यानी जहां पर जिन भी देशों में लोकतांत्रिक समस्या हैं वहां पर जो आम जनता है या जो आम लोग हैं उनकी जो समस्या है, उनकी जो प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम क्या किया जाता, सोल्यूशन किया जाता, उनकी जो समस्या है उनका समाधान करने के लिए लोकतांत्रिक सरकारें हमेशा क्या रहती हैं, प्रतिबद्ध रहती हैं, उनके लिए काम की करती रहती हैं। और तथा ये सरकारें जनता के प्रति जवाबदेह, यानी जहां पर भी लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वह जवाबदेही सरकारें हैं, यानी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हम जिसे कहते हैं। अगला जो आपका रहेगा, ध्यान से सुनिए जितनी मैं चीजें आपको यहां पर बता रहा हूं, अगला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें लोकतांत्रिक की परिभाषा। तो कुछ हम थिंकरों के अकॉर्डिंग देखेंगे, उन्होंने थिंकरों ने लोकतंत्र की परिभाषा, सबसे पहले अब्राहम लिंकन की परिभाषा है, उन्होंने क्या बोला है, जनता के द्वारा जनता के लिए, यानी अब्राहम लिंकन बोल रहे हैं कि जनता के द्वारा और जनता के लिए जो शासन होता है उसी को लोकतंत्र बोलते हैं, यानी जनता के द्वारा, यानी जनता के लिए है और जनता के द्वारा चुना भी गया है और जनता के लिए किया भी जाता है, यानी उसे हम क्या बोलते हैं, जनता के द्वारा जनता के लिए चुना गया जो शासन पद्धति है उसे क्या हम बोलते हैं डेमोक्रेसी, यानी आप लोकतंत्र कह सकते हैं। अरस्तु के अनुसार उन्होंने 3 तत्व विद्यमान बताए हैं, यानी अरस्तु क्या बताता है कि पहला पॉइंट क्या बताता है, बौद्धिक दृष्टि से लोकतंत्र का अर्थ समता तथा लोकतंत्र समानता पर, यानी अरस्तु जी कहते हैं अगर हम लोकतंत्र को बौद्धिक दृष्टि से देखें तो वह समता और समानता, यानी लोगों को बराबरी के अधिकार की देने की बात करता है, यानी बराबरी यानी इक्वलिटी की बात करता है। दूसरा क्या है, संवैधानिक दृष्टि से अगर हम लोकतंत्र को देखें तो बहुमत का शासन होता है। अगर हम संविधान की दृष्टि से देखें तो लोकतांत्रिक जो सरकारें होती हैं वह किस पर निर्भर करती हैं, बहुमत पर निर्भर करती हैं। जब तक सरकार को सदन में बहुमत है, जब तक सरकार को राज्यसभा या लोकसभा में बहुमत है तभी तक हमारी सरकारें बनी रहती हैं। जिस दिन हमारी सरकार को सदन में बहुमत नहीं रहेगा उस दिन हमारी सरकार क्या होगी, गिर जाएगी। अर्थात लोकतंत्र की दृष्टि से यानी संवैधानिक दृष्टि से देखोगे तो लोकतंत्र सरकारें होती हैं जो बहुमत पर आधारित होती हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहुमत के द्वारा ही चयनित किया जाता है। अगला है सामाजिक दृष्टि से अगर देखें, अगर आपको लोकतंत्र को सामाजिक दृष्टि से अगर आप देखते हो तो क्या देखो, सामाजिक दृष्टि से लोकतंत्र का अर्थ है आम जनता का शासन। सामाजिक दृष्टि से क्या होता है कि आम जनता का शासन होता है जो आम जनता के द्वारा ही चुना गया था, यानी आम जनता अपने ऊपर शासन करने वाले लोगों का क्या करती है, चुनाव करती है। आम जनता का शासन अर्थात आम जनता के द्वारा शासन को चलाया जाता है, यानी आम जनता चुनती भी है और आम जनता उसमें क्या होती, भागीदारी भी होती। अगला जो थिंकर हमारे हैं ब्राइस के अनुसार, यानी ब्राइस ने क्या बताया लोकतंत्र को क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रजातंत्र से अभिप्राय सरकार के ऐसे स्वरूप से होता है, यानी प्रजातंत्र से अभिप्राय ऐसा है सरकार का वह स्वरूप ऐसे स्वरूप से है जिसमें शासन का अर्थ आम जनता का शासन है, यानी इसमें क्या होता है, आम जनता के द्वारा शासन किया जाता है या आम जनता के द्वारा शासित सरकारों को चुना जाता है। राज्य की शासन शक्ति किसी वर्ग के हाथों में नहीं निहित होकर के समाज के सभी सदस्यों में निहित है, यानी इसमें जो शासन सत्ता है, जहां पर भी लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वहां पर जो शासन सत्ता है वह किसी एक व्यक्ति के हाथों में नहीं है बल्कि वह आम जनता के सभी लोगों में है, यानी सभी लोग जब जाकर के वोट डालेंगे तो एक पार्टी का चुनाव किया जाएगा, शासन आएगा। यानी कह सकते हो सिले यानी ब्राइस यहाँ पर क्या कहते हैं कि लोकतंत्र का मतलब होता है जहां पर सभी लोगों की समान भागीदारी है और सभी लोग समानता के साथ एक सरकार का क्या करते हैं, चुनाव के। अगला जो हमारे थिंकर हैं सिले के अनुसार लोकतंत्र को क्या बोलते हैं, सिले। ये जितने मैं लोगों को बता रहा हूं इनको ध्यान रखिएगा, सिले के अनुसार ध्यान दीजिए। प्रजातंत्र से अभिप्राय उस सरकार से है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति शासन की भागीदारी में। सिले क्या कहते हैं कि लोकतंत्र शासन वह है या प्रजातांत्रिक सरकारें हैं जिसमें सभी लोगों की यानी प्रत्येक व्यक्ति की क्या होती है, समान भागीदारी होती है और सभी लोग उसमें, यानी जब इलेक्शन होता है तो चुनाव के समय सभी लोग अपनी वोटिंग करते हैं, यानी उसमें सभी की समान भागीदारी है। होल के अनुसार क्या, अगला जो हमारे थिंकर हैं होल क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा।
प्रजातंत्र का अभिप्राय उस सरकार से होता है, यानी प्रजातंत्र का अभिप्राय उस सरकार से है या उस शासन सत्ता से है जो जनमत पर आधारित होती है, जनपद पर जिसका नियंत्रण, यानी लोकतांत्रिक सरकारें वह होती हैं जो जनमत पर आधारित हैं, आप कह सकते हैं बहुमत पर आधारित हैं या होल के अनुसार। अगला हमारे जो थिंकर हैं डाइसी के अनुसार, अगले जो हमारे थिंकर क्या हैं डाइसी जी क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। लोकतंत्र शासन वह है, शासन का वह रूप होता है जिसमें शासक वर्ग संपूर्ण राष्ट्र की अपेक्षाकृत अधिकांश लोग, यानी लोकतांत्रिक शासन वह होता है जिसमें आम जो सरकार होती है वह बहुमत के द्वारा चुनी जाती है, यानी बहुमत जो होता है उसी को द्वारा इलेक्टेड होता है। यानी क्या होती है, बहुसंख्यक सरकारें होती हैं, जो बहुसंख्यक के मन में होता है वही सरकारें लोकसभा चुनकर के आती हैं। यानी जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वह हमें वहां पर क्या देखने को मिलता है कि संपूर्ण राष्ट्र की अपेक्षाओं पर वह सरकारें उतरती हैं और संपूर्ण राष्ट्र के द्वारा उन सरकारों का गठन किया जाता है। अगला क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा या आप कह सकते हो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की विशेषताएं। अगला क्या रहेगा, आपकी हेडिंग क्या है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की विशेषताएं। पहली विशेषता क्या थी, निरंकुशता का अभाव। यहां पर जितने मैंने हेडिंग लिख रखी है ना, इसको ध्यान से सुनिएगा और यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों टॉपिक, और आपके एग्जाम में जरूर आएगा, इसलिए इन दोनों को ध्यान से सुनिए, ठीक है। देखिए लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, पहली हेडिंग क्या है, निरंकुशता का अभाव रहता है, यानी जहां पर भी इलेक्टेड सरकारें होती हैं, यानी जहां जिन देशों में डेमोक्रेसी है वहां पर सरकार निरंकुश है, यानी उस पर अंकुश लगा रहता है, वह तानाशाही नहीं बनती है। यानी प्रजातांत्रिक शासन में तानाशाही देखने को नहीं मिलती है, संविधान के अनुरूप ही शासन को चलाया जाता है। यानी जहां पर भी लोकतंत्र होता है वहां पर शासन पर एक प्रकार का नियंत्रण होता है, सरकार मनमाने ढंग से नहीं चलती है, बल्कि संविधान में जो चीजें हैं, जो प्रावधान है, उसके अकॉर्डिंग ही सरकार को चलाया जाता है। अगला क्या है, लोकतांत्रिक सरकारों में क्या था, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाते हैं। जहां पर भी लोकतांत्रिक सरकारें हैं वहां पर जब इलेक्शन होता है 5 वर्ष के बाद या 4 वर्ष के बाद अगर इलेक्शन होना तो स्वतंत्र होता है, यानी क्या ट्रांसपेरेंसी होती है, स्वतंत्र, और एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग होता है जिसके द्वारा पूरा इलेक्शन को कंडक्ट करवाया जाता है। अब ध्यान से, जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों निष्पक्ष चुनाव के द्वारा, यानी जनता जो होती है वह अपने प्रतिनिधि यानी जो सांसद विधायक हैं उनका चुनाव निष्पक्ष यानी तौर पे उनका निर्वाचन आयोग के द्वारा महत्वपूर्ण उनकी भूमिका है। यानी जब 5 वर्ष के बाद 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे सरकार को, तो सरकार क्या चुनाव में चली जाएगी, और सरकार का जब चुनाव इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव करवाए जाते हैं और उसमें जो सरकार चुन करके आती है फिर वह सरकार क्या करती है, लोगों पर शासन करती है। यानी जहां पर भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वहां पर स्वतंत्र और निष्पक्ष यानी ट्रांसपेरेंसी, यानी वो कह सकते हैं कि वहां पर इलेक्शन को करवाया जाता है। अगला क्या, समता का अधिकार, यानी लोकतांत्रिक जो सरकारें होती हैं समता यानी बराबरी के अधिकार पर आधारित होती हैं, सभी लोगों को बराबर व समान मानती हैं। ध्यान से, सभी जाति वर्ग समुदाय के व्यक्तियों का समान अधिकार प्रदान किया, यानी जहां पर भी लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वह सरकारें क्या करती हैं, सभी व्यक्तियों को समान अधिकार देती हैं, उनमें किसी प्रकार का क्या करती हैं, भेदभाव नहीं पाया जाता है। यानी लोकतांत्रिक सरकारें सभी व्यक्तियों या सभी वर्ग के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार देती हैं, और वह कभी भी जाति के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, इस धर्म के आधार पर वह भेदभाव नहीं करती हैं, सभी की आवाज़ को संसद में पहुंचाएं, यानी संसद में जो क्या होते हैं, सभी व्यक्तियों की आवाज़ को पहुंचाने का काम होता है, यानी सभी व्यक्ति जो हैं उनकी आवाज़ को संसद में पहुंचती हुई समता का अधिकार होता है। अगली विशेषता क्या है, अधिक स्वतंत्रता प्राप्ति। अगली चौथी इसमें हेडिंग क्या है, अधिक स्वतंत्रता प्राप्ति, यानी जिन देशों में लोकतांत्रिक सरकार है वहां पर नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता है, ज्यादा से ज्यादा उनको आजादी है, नागरिकों की सभी प्रकार की स्वतंत्रता उन्हें प्राप्त होती है, उन्हें घूमने की, फिरने की, आने जाने की, खाने पीने की, उन्हें प्रकार की कह सकते हो बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन रहते हैं और उन्हें कहीं पर भी आ जा सकते हैं, सरकार किसी भी तरह के रोक या नियम उन पर नहीं लगाती है। अगला क्या, मौलिक अधिकारों का होना, जहां पर भी लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वह अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार यानी उनको फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। मौलिक अधिकार का होना, जनता के हितों के लिए मौलिक अधिकारों का होना बहुत जरूरी है। अगर जनता को मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, मूलभूत अधिकार दिए जाते हैं, तो आम जनता क्या करती है, अपना विकास स्वयं कर सकती है, अपनी प्रोग्रेस स्वयं कर सकती है। जिन भी देशों में लोकतांत्रिक सरकारें हैं वहां की सरकारें क्या करती हैं, आम जनता को उनको ज्यादा से ज्यादा अधिकार देती, ज्यादा से ज्यादा राइट देती, ताकि आम जनता अपना विकास स्वयं कर सके।
अगला क्या, संविधान द्वारा शासन को चलाया जाता है, यानी जिन देशों में लोकतंत्र शासन है या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है उसमें जो शासन पूरा है वह संविधान के द्वारा चलाया जाता है। संविधान में जो नियम है, जो कानून है या जो प्रावधान है उनके आधार पर पूरे शासन को चलाया जाता है। यहाँ पर मनमानी ढंग से या तानाशाही ढंग से शासन को चलाया नहीं जाता है। अगला आप क्या कहा कि जहां पर भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वहां पर स्वतंत्र मीडिया यानी इंडिपेंडेंट मीडिया की भूमिका रहती है। सरकारों का गलत फैसला लेना हो या सूचनाओं की मीडिया द्वारा जनता तक पहुंचाने का अधिकार होता है तथा सच्ची घटनाओं को दिखाया जाता है। यानी लोकतांत्रिक सरकारें जहां पर भी होती हैं वहां मीडिया इंडिपेंडेंट होता है। मीडिया सरकार के खिलाफ लिख भी सकता है। अगर सरकार कोई गलत काम करेगी तो मीडिया लोगों को बताएगी कि सरकार लोगों के साथ गलत कर रही है। अगर सरकार अच्छा काम करेगी तो मीडिया उनको अच्छा बताएगी। यानी मीडिया स्वतंत्र होती है। मीडिया किसी के साथ भी वो संबंध नहीं रखती। मीडिया आम जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। स्वतंत्र मानव संबंधी अधिकारों का ना, यानी जहां पर भी लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वहां पर मानव अधिकार हैं। यानी जो मानव के अधिकार जैसे खाने का अधिकार, पीने का अधिकार, आने का अधिकार, जाने का अधिकार, प्राइवेसी जिसे हम बोलते हैं कि उसका अधिकार, या कह सकते हैं मानव के सभी अधिकारों का चयन है उसकी रक्षा करने के लिए सरकार कठोर नियमों का पालन करती है। यानी क्या करती है सरकारें नागरिकों को अधिकार देती हैं तथा उन अधिकारों की सुरक्षा हो इसके लिए भी वह व्यापक और बड़े नियमों को उठाने के लिए काम करती है। कानून का शासन, यानी जहां पर भी लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वहां आप कह सकते हो कि वहां पर किसका, कानून का शासन है। यहाँ यानी वहां पर जो पूरा शासन चलता है वह कानून के द्वारा चलाया जाता है। लोकतंत्र में शासन, लोकतांत्रिक शासन में कानून पर ध्यान केंद्रित करके चलाए। यानी लोकतंत्र जहां पर भी लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वहां पर जो कानून चलाया जाता है वहां कानून का शासन चलता है। संविधान में जिस आधार पर चीजें बताई गई हैं वह संविधान के आधार पर कानूनों को चलाया जाता है। यानी लोकतांत्रिक सरकारों को क्या कहा जाता है, कानून पर आधारित शासन है। वहां पर मनमानी ढंग से या किसी तानाशाही के ढंग से कानून को नहीं चलाया जाता है। अगला क्या आपका पॉइंट है, लोकतांत्रिक शासन की हानियां, या कह सकते हैं कि जहां पर भी डेमोक्रेसी है उसके नुकसान क्या है। पहला जो नुकसान है यानी भ्रष्ट शासन होता है। जहां पर भी लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं उनको हम भ्रष्ट शासन या भ्रष्ट सरकार भी कह सकते हैं। कभी कभी जनता द्वारा भ्रष्ट सरकारों को विजयी बना करके एक भ्रष्ट सरकार हाथ के रूप में सत्ता में, क्या होता है कभी कभी कई बार जनता गलती से या अनजाने में कभी किसी भ्रष्ट व्यक्ति को सत्ता दे देती है तो वह सरकार भ्रष्टाचार से पूर्ण रहती है। यानी जनमत की जो सरकारें होती हैं वह कई बार भ्रष्टाचार या करप्शन में घिरी रहती हैं, उनमें भ्रष्टाचार हमें देखने को मिलता है। संख्या बल पर आधारित रहती हैं। यानी जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वह हमारी संख्या बल पर आधारित होती हैं। प्रतिनिधि का चयन संख्या के आधार पर किया जाता है, बल्कि हम प्रतिनिधियों में जो गुण है गुणों के आधार पर चयन नहीं करते। यानी लोकतांत्रिक शासन जो होता है उसमें जो सरकार चुन करे वह संख्या बल पर चुन कर आई है। उसमें जो व्यक्तियों का चुनाव किया गया है वह संख्या के आधार पर है, बल्कि उनमें गुणों के आधार पर लोगों का चुनाव नहीं किया जाता है। अगला क्या, अभिजात वर्ग का वर्चस्व रहता है। यानी लोकतांत्रिक शासन में अभिजात जो अमीर वर्ग है उनका शासन, क्योंकि अमीर वर्ग ही चुनाव के समय इलेक्शन में खड़े होते हैं, उनके पास इतना ज़्यादा पैसा कि इलेक्शन में वो लगा सकते हैं तो इलेक्शन जीत भी जाते हैं। देखो अधिकतर अभिजात वर्गों द्वारा सरकार को प्राप्त कर लिया जाता है जिससे निम्न लोगों के इससे वंचित। यानी क्या होता है कि जहां पर भी लोकतांत्रिक शासन होता है जो अमीर लोग हैं वो क्या जल्दी मंत्री विधायक बन जाते हैं, वो पैसा लगा लेते हैं। जब इलेक्शन होगा तो इतना पैसा फूंक देंगे, आराम से जीत लेते हैं। यानी कह सकते हो कि जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं उसमें अमीर वर्ग की एक प्रकार से आधिपत्य बना रहता है। और अमीर प्रेजेंट टाइम में आप देख सकते हो कि हमारे देश में क्या है कि बहुत सारे जो अमीर है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और गरीब दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है। यानी कह सकते हो लोकतांत्रिक सरकारें क्या होती हैं कि अभिजात वर्ग को ज़्यादा सपोर्ट करती, कई बार गरीबों का सपोर्ट कम भी हमें करने को मिलता। असक्षम प्रतिनिधियों का चुनाव, क्या होता है कि जहां पर जनता लोगों का चुनाव करती कई बार जनता के द्वारा असक्षम या अयोग्य व्यक्तियों का भी चुनाव हो जाता है। योग्यता तथा गुणों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता। यानी हमारे देश में जो इलेक्शन होता है जहां पर भी लोकतंत्र है वहां पर क्या होता है कि जो आपका कैंडिडेट है यानी जो आप जिसको आप इलेक्ट करने जा रहे हो आप उसके गुणों पर ध्यान नहीं देते हैं, ना तो उसकी योग्यता पर ध्यान दिया जाता। अधिक मात्रा में बहुमत द्वारा सरकारों को ग्रहण कर लिया, यानी जिस भी पार्टी का बहुमत रहता है उसी का क्या रहता है, शासन बन जाता है। यानी उसका क्या रहेगा, शासन सत्ता में वही पार्टी आकर के काबिज हो जाती है, उसी के क्या शासन बन। जिस पार्टी की सरकार रहती है, देखो
वहाँ पर जिस पार्टी की सरकार रहती है, जो पार्टी सत्ता में रहती है, वो क्या करती है, कई बार असक्षम व्यक्तियों को भी चुन लिया जाता है। देखो जनता बड़ी भोली भाली होती है, ठीक है, जनता हमारी बड़ी भोली भाली, कई बार क्या असक्षम व्यक्ति, अयोग्य व्यक्तियों को भी चुनकर ले लेती है, जो कई बार उस शासन को काम में बाधा पड़ती है। अगला क्या, लोकतांत्रिक सरकारें क्या होती हैं, खर्चीली सरकार इनको बोला जाता है कि ये सरकारें जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं या खर्चा बहुत करती हैं, जनता के पैसे का बर्बादी करती हैं। आपने सुना होगा कि सरकार हमारी जो है जनता के पैसे की बर्बादी कर रही है, तो खर्चीली सरकार इनको बोला जाता है। क्योंकि जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं बहुमत पर आधारित हैं, जिस दिन सरकार का बहुमत चला जाएगा उस दिन इलेक्शन हो जाएगा। यानी जहां पर भी लोकतांत्रिक सरकारें हैं वहां पर इलेक्शन कभी भी करवाए जा सकते हैं। अगर बार बार इलेक्शन होता है तो जनता के पैसे की बर्बादी होती है। चुनाव के समय अत्यधिक सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया जाता है। यानी जब इलेक्शन होता है तो पोलिंग पार्टियां जो होती हैं वो क्या इतना ज़्यादा पैसा, इतनी बड़ी बड़ी रैली करती हैं, इतने बड़ा बड़ा रोड शो करती हैं। आपने देखा होगा ना कि कितनी बड़ी बड़ी रैली होती है, इसमें पता नहीं कितने कितने पैसे खर्चे होते हैं। तो क्या होता है, ये जनता का ही तो पैसा है। नेता कहाँ से पैसा लाता है, जो जीत कर जाता है तो टैक्स बढ़ा देता है। तो आप सब लोग देख रहे हो कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। इसका रीजन क्या क्या, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं जब वो इलेक्शन में रहते हैं तो इतना ज़्यादा पैसा बहा देते हैं कि जब वो चुनकर के आते हैं जनता का खून पसीना चूसते हैं। तो यानी कह सकते हो कि जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वह खर्चीली सरकार हैं, भ्रष्ट सरकारें होती हैं, खर्ची बहुत हैं। अगला क्या आपकी हेडिंग रहेगी, अस्थायी सरकार रहती है। यानी आपको पता है कि आज भी हमारी जो सरकार है, ठीक है, केंद्र में हमारी जो सरकार या हमारी राज्यों में जो सरकार है, अगर उसे सदन में बहुमत नहीं होगा तो सरकार चली जाएगी 5 वर्ष के पहले भी। यानी सरकार क्या होती है, अस्थायी, यानी शासन क्या रहता है, वह अल्पमत में आ जाने से सरकार जा सकती है। सरकार हमारी तभी तक रहेगी जब तक सरकार को सदन में बहुमत है। जिस दिन सरकार को सदन में बहुमत नहीं रहेगा, उसके विधायक कम हो जाएंगे, उसके सांसद घट जाएंगे, वह सरकार चली जाएगी और दोबारा इलेक्शन। यानी अस्थिर सरकार रहती है, ये पता नहीं कि सरकार कब तक चलेगी। दूसरा, समय का दुरुपयोग भी बहुत ज्यादा, यानी लोकतांत्रिक सरकारें क्या करती हैं, समय का बहुत ज्यादा दुरुपयोग करती हैं। आपने देखा कि जहां पर भी लोकतांत्रिक सरकारें, आप आज हमारी जो लोकसभा चलती, राज्यसभा जो चलती, उसमें अगर कोई बिल आता है तो इतनी लंबी लंबी बहसें होती हैं, इतना देर देर तक बहसें होती हैं, जनता का पैसे की बर्बादी होती है। और चुनाव के समय जहां पर भी लोकतांत्रिक सरकार होती है वहां पर चुनाव में कितना ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, कितनी बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, प्रदर्शन होते हैं, अत्यधिक समय का दुरुपयोग होता है, पैसे का दुरुपयोग। यानी कह सकते हो कि जब लोकतांत्रिक सरकारें में अस्थिर सरकार रहेगी, पता नहीं कब इलेक्शन हो जाएगा, तो क्या होता है, जनता का समय की बर्बादी, जनता के पैसे की बर्बादी होती है, महंगाई बढ़ती है और आम जनता में कई प्रकार की परेशानियां होती हैं। अब हमारा क्या रहेगा, लास्ट में हम क्या लिखेंगे, निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या ध्यान दीजिएगा, निष्कर्ष क्या लिखोगे, लोकतंत्र का महत्व समाज के में सबसे अधिक है। यानी लोग जहां पर भी लोकतांत्रिक सरकारें हैं उनको ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इनमें अनेक कमियां तथा दोषों के बावजूद भी इनको बेहतर है। यानी लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र में अनेक कमियां, अनेक दोष हैं, फिर भी इनको क्या बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। लोकतंत्र में जनता के हितों के अधिकारों के साथ साथ लोकतांत्रिक शासन में सभी जाति समूहों में समानता का पालन किया जाता है। यानी कह सकते हैं जहां पर भी लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वह आम जनता के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती हैं, सभी को एक समान मानती है या समता के आधार पर हमें देखने को मिलता है। मानव संबंधी अधिकारों को अगर हम देखने को मिलता है, यदि जनता सरकार से संतुष्ट प्राप्त नहीं होती तो जनता एक नए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। यानी जहां पर भी लोकतांत्रिक शासन होता है, अगर जनता को सही नहीं लगता कि यह सरकार हमारे लिए काम कर रही है, तो वह सरकार क्या करती है, दूसरी लोगों को चुन ले। यानी जनता उसको क्या कर लेगी, दूसरे लोगों का यह चुनाव कर लेती है, या वहां पर आप देखोगे कि दूसरे लोगों का सिलेक्शन कर लिया जाता है। यानी वहां पर कोई दूसरा व्यक्ति इलेक्टेड होकर के या निर्वाचित होकर के वह लोग आ जाते हैं। यानी कह सकते हो, यानी लोकतांत्रिक शासन जो होती है उसमें आम जनता की चीजों का ख्याल रखा जाता है, आम जनता के अकॉर्डिंग शासन चलाया जाता है। अगर जनता को नहीं लगता है कि यह सरकार हमारे लिए काम करे तो अगले इलेक्शन में आम जनता उस सरकार को हरा करके किसी नई सरकार का चयन कर सकती है और कोई नई सरकार उनके लिए आकर के काम करेगी। अगला जो आपका रहेगा बहुत महत्वपूर्ण है, चैप्टर नंबर 3 की ही बात करेंगे। इसमें जो आपका रहेगा अगला, जिसमें आप देखोगे सत्तावादी शासन, या इसको आप कह सकते हैं अधिनायकवादी शासन। क्वेश्चन मैं बोल देता हूं, अधिनायकवादी शासन प्रणाली की प्रकृति व विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या आप करते तो सर्वाधिकारवादी या सत्तावादी शासन।
सत्तावादी शासन बोलो या अधिनायकवादी शासन बोलो, दोनों का मतलब एक है। अब हम सत्तावादी शासन के बारे में चर्चा करेंगे, यानी अधिनायकवादी शासन के बारे में चर्चा, यानी जहां पर तानाशाही होती। अभी तो हम लोकतंत्र के बारे में चर्चा कर रहे थे, अब हम उन चीजों के बारे में जहां पर क्या होती है आपको देखा कि वहां पर तानाशाही के रूप में आ जाती है। तो तानाशाही कैसी होती है, किस प्रकार की होती है, उसके बारे में चर्चा। तो सत्तावादी शासन या अधिनायकवादी शासन को देखते हैं। देखिए भूमिका क्या है, सबसे पहले हम भूमिका ही लिखते हैं। अधिनायकवादी व्यवस्था को हम सर्वाधिकारवादी तथा सत्तावादी शासन भी, यानी अधिनायकवादी शासन को हम सर्वाधिकारवादी शासन या सत्तावादी शासन भी कहते हैं। जिस शासन व्यवस्था में किसी एक व्यक्ति, ध्यान सुना, जिस शासन व्यवस्था में किसी एक व्यक्ति, किसी एक समूह, किसी एक वर्ग या किसी एक गुट के हाथों में संपूर्ण सत्ता रहती है, उसको हम सत्तावादी शासन। जब पूरी की पूरी सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथों में, किसी एक गुट के हाथों में, किसी एक संगठन के हाथों में आ जाती है, तो उसे हम सत्तावादी शासन या अधिनायकवादी शासन कहा जाता है। इसमें मनमानी ढंग से शासन को चलाया जाता है, यानी जहां पर भी सत्तावादी शासन या अधिनायकवादी शासन होता है उसको मनमाने ढंग से चलाया जाता है। वो जो कह सकते हैं जो एक प्रकार से जो तानाशाह होगा वह सत्ता को अपने मनमाने ढंग से चलाया जाता है। शासन क्या होता है कि जहां पर भी सत्तावादी शासन या अधिनायकवादी शासन हो, वहां का शासन जो होता है बहुत क्रूर होता है। आम जनता पर तमाम तरीके के अत्याचार या उनका शोषण दिया, उन जनता का यहाँ पर दमन भी खूब किया जाता है। जैसे अगर आपने देखा कि अभी नॉर्थ कोरिया में जो है किंग जोन उन, क्या है, एक प्रकार का क्या है, तानाशाह है ना, या उसी की हम बारे में करता करेंगे। जैसे अगर आप नॉर्थ कोरिया को देखोगे तो वहां पर एक व्यक्ति का शासन है जो आम जनता पर कई प्रकार के अत्याचार करता है या जनता को परेशान करता है, यानी उसी प्रकार का हम एग्जांपल यहां पर किसको ले सकते हैं, नॉर्थ कोरिया का, यानी जहां पर अथॉरिटियन शासन या तानाशाही आ चुकी है, उसको बोलते हैं अधिनायकवादी शासन या आप इसको सत्तावादी शासन कह सकते हैं। अधिनायकवादी शासन का अर्थ क्या है, अगले आपकी हेडिंग क्या रहेगी, अधिनायकवादी शासन का अर्थ। अगर आपको पिक्चर क्लियर नहीं दिख रही है, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से आप लोग सुनिए, ठीक है, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ध्यान सुनिए, अधिनायकवादी शासन का अर्थ क्या है, वह शासन जिसमें शासन की समस्त शक्तियां, वह शासन, ध्यान सुना, वह शासन जिसमें शासन की समस्त शक्तियां किसी एक व्यक्ति के हाथों में निहित होती है, या उसी को हम क्या बोलते हैं, सत्तावादी शासन या अधिनायकवादी शासन कहते हैं। इसमें जो पूरी सत्ता होती है वह किसी एक व्यक्ति के हाथ में, किसी एक गुट के हाथ में या किसी एक संगठन के हाथों में निहित होती है। ये अधिनायकवादी शासन को सत्तावादी शासन या सर्वाधिकारवादी शासन के नाम से भी बोला जाता है या कहा जाता है। आप ध्यान सुने, सत्तावादी शासन में शासक अत्यंत क्रूर होता है। जैसे आपने देखा कि नॉर्थ कोरिया को जो किंग जोन उन है वो क्या है, बहुत क्रूर है ना, तानाशाह है। इसमें शासक अपनी इच्छा के अनुसार या मनमाने ढंग से शासन चलाता है, यानी जहां पर भी सत्तावादी शासन होता है वहां का जो शासक होगा, ठीक है, वह मनमाने ढंग से शासन को चलाएगा, यानी मनमाने ढंग से अपने मन से शासन को चलाता है। अगला क्या, मात्र डर व भय के कारण जनता सरकार का पालन करती है। अब जैसे नॉर्थ कोरिया में अगर आप देखोगे तो वहां पर जो किंग जोन उन है, उनके जो नियम है, कानून है, जनता क्यों मानती है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम उसकी बातों को नहीं मानेंगे ना तो हमको गोली मरवा देगा, हमसे बम से उड़वा देगा, हमारे घर के लोगों को परेशान करेगा, हमें जेल में डाल देगा। यानी जहां पर भी सत्तावादी शासन, जहां पर भी तानाशाही आती है, वहां पर आम जनता जो होती है सरकार की बातें इसलिए मानती है क्योंकि वह जो तानाशाह उससे बहुत ज्यादा डरती है। जनता को पीड़ित तथा दंडित किया जाता, यानी जहां पर भी तानाशाही शासन होता है वहां पर आम जनता, यानी कह सकते हैं जहां पर भी सत्तावादी शासन है वहां पर आम जनता को परेशान भी किया जाता है, उसको दंडित भी किया जाता है। सत्ता पर कोई कारगर प्रबंध है, यानी यहाँ पर जहाँ पर भी, अब जैसे आप नॉर्थ कोरिया में देखोगे वहाँ की सत्ता को कोई हटा नहीं सकता, किंग जोन उनको कोई हटा ही नहीं सकता। उस हिटलर, यानी कह सकते हो कि जो तानाशाह बन गया उसको कोई हटा नहीं सकता, यानी शासन पर उस सरकार को हटाने का कोई तरीका नहीं होता या कोई हमें विकल्प दिखाई नहीं देता है। अगर आप देखोगे अगला जो इसमें फाइनर के अनुसार सत्तावादी शासन के 5 प्रकार हैं, ठीक है, फाइनर जो है वो बताते हैं कि जो सत्तावादी शासन है या अधिनायकवादी शासन है वह 5 टाइप का शासन है। देखिए, पहला कैसा शासन होता है, जो भय पर आधारित है, यानी सत्तावादी शासन, यानी जहां पर भी तानाशाही होती है वहां भय पर आधारित शासन, यानी जो शासक होता है वह जनता को डरा करके शासन करता है। ध्यान सुनिए,
मात्र डर व भय के कारण शासक के नियमों का पालन जनता के द्वारा किया जाता है। सरकार द्वारा बल का प्रयोग भी भय बना रहे, यानी जहां पर भी सत्तावादी शासन रहता है वहां पर भय पर आधारित शासन है। आम जनता सरकार के कारण डरती है क्योंकि सरकार बल का प्रयोग करती है, मारती है, पीटती है, या उनको सजा दे सकती है, उनको फांसी पर भी चढ़ा सकती है। अगला क्या, अमीरों व अभिजात वर्ग के वर्चस्व, यानी जहां पर भी सत्तावादी शासन रहता है वहां पर अमीर वर्ग या जो अभिजात वर्ग है या जो बड़ा वर्ग है उसका क्या, पूंजीपति वर्ग का क्या, एक प्रकार का वर्चस्व, कब्जा बना रहता है। देखो, जनता पर अमीर वर्ग या शेख, मजहबी और नेताओं का वर्चस्व स्थापित हो जाता है और अनेक गुटों में गुटबाजी की शुरुआत। जहां पर भी सत्तावादी शासन रहता है वहां पर अमीर वर्ग, जो पैसे वाला वर्ग रहेगा, वह सरकार के समक्ष चला जाता है और अमीरों का शासन भी से आप कैसे, यानी अमीर जो वर्ग रहता है उसका प्रभुत्व बना रहता है। नाम मात्र का लोकतंत्र, यानी जहां पर भी सत्तावादी शासन होता है या जहां पर भी तानाशाही या हिटलरशाही आ जाती है, तानाशाही रहती है, वहां पर नाम मात्र का लोकतंत्र होता है या दिखावे के लिए लोकतंत्र होता है। मात्र दिखावे के लिए या नाम के लिए लोकतंत्र होता है जिसमें पूर्ण रूप से तानाशाही अर्थात निरंकुश शासन चलता है। निरंकुश का मतलब होता है जिस शासन पर कोई नियंत्रण ना हो, यानी जिस राजा पर कोई कंट्रोल नहीं है उसको निरंकुश बोला जाता है। को मिलता है उदाहरण के लिए जैसे आप नॉर्थ कोरिया और चीन को बोल सकते हैं कि वहां नाम मात्र का शासन है। चीन के लिए आप कह सकते हो वहां पर नाम मात्र का शासन है। अगला क्या, ताकतवर राजनीतिक दल का नियंत्रण होता है, यानी जहां पर भी लोकतांत्रिक शासन नहीं होता है, यानी जहां पर भी सत्तावादी शासन होता है वहां पर ताकतवर जो राजनीतिक दल होगा उसका नियंत्रण हो जाएगा, वह आसानी से सत्ता में चला जाता है। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा सभी गतिविधियों पर नियंत्रण कर लिया जाता है और एक राजनीतिक दल उच्च पद पर आसीन होकर के वह समझ शक्ति ग्रहण करके एक तानाशाह बन जाता है। राजतंत्र क्या होता है, देखो, राजा या शासक की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र या वंशज आगे सत्ता को प्राप्त करता है, उसे हम राजतंत्र बोल सकते हैं। कई बार यह भी तानाशाही का रूप ले सकता है। अगला है अधिनायकवादी शासन की विशेषताएं, या आप इसे कह सकते हो सत्तावादी शासन की विशेषताएं या अधिनायकवादी शासन की विशेषताएं। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अधिनायकवादी शासन की क्या विशेषताएं, यानी इसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, ध्यान से। अधिनायकवादी शासन की विशेषताएं, पहला क्या है, लोक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का अभाव होता है, यानी जहां पर भी सत्तावादी शासन या जहां पर भी तानाशाही होती है वहां पर ना तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होते हैं, ठीक है। अधिनायकवादी किसी भी प्रकार के चुनाव को आयोजित नहीं करवाते हैं। अब नॉर्थ कोरिया में कोई इलेक्शन थोड़ी होता है, यानी कह सकते हैं, यानी अधिनायकवादी सरकारें या तानाशाही जो सरकारें होती हैं वहां पर किसी प्रकार का चुनाव आयोजित नहीं करवाया जाता है। चुनाव पर पूर्णतः अभाव देखने को मिलता है और वहां पर चुनाव और इलेक्शन पर पूर्णतः पाबंदी लगी रहती है। जो तानाशाह रहता है वही शासन करता रहता है। अगला क्या है, एक व्यक्ति एक गुट या दल का शासन होता है। जहां पर भी अधिनायकवादी शासन होता है वहां पर मात्र एक व्यक्ति का शासन, एक गुट का शासन, एक वर्ग का शासन या एक संगठन का शासन देखने को मिलता है, जहां पर सारी शक्तियां किसी एक व्यक्ति के हाथों में, किसी एक संगठन या गुट के हाथों में निहित होती है। जहां पर भी तानाशाही शासन होगा या अधिनायकवादी या सत्तावादी शासन होगा वहां पर क्या रहेगा, मौलिक अधिकारों का अभाव होता है, यानी नागरिकों को किसी भी प्रकार के राइट नहीं दिए जाते हैं, उनको किसी प्रकार का अधिकार नहीं, वह सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते। अगर वह सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा, उनको गोली मरवा दी जाएगी, उनको भगा दिया जाएगा, देश से निकाला भी दिया जा सकता है। देखो, नागरिकों को प्रताड़ित किया जाता है, यानी उनको मारा पीटा जाता है। समानता व स्वतंत्रता का अधिकार उन नागरिकों को नहीं मिलता है। जनता को सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा। जहां पर भी तानाशाही शासन या कह सकते हो सत्तावादी या अधिनायकवादी शासन होता है वहां पर किसी प्रकार के अधिकार नहीं होते, जनता को किसी प्रकार के राइट नहीं दिए जाते हैं। अगला क्या, संविधान का ना होना। अगला आपकी हेडिंग क्या है, संविधान का ना होना। जहां पर भी सत्तावादी शासन है या अधिनायकवादी शासन है वहां पर किसी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान नहीं होता है। अधिनायकवादी शासन में किसी भी प्रकार का संविधान नहीं होता है, यदि होता भी है तो उसकी अवहेलना की जाती है। सत्तावादी शासन या जो हिटलर तानाशाह होगा वह संविधान को मानता नहीं, वह संविधान के अनुरूप काम नहीं करते हैं। अगला क्या है, मीडिया पर नियंत्रण होता। जहां पर भी सत्तावादी शासन है या जहां पर भी तानाशाही वहां भाई मीडिया पर नियंत्रण हो गया है, यानी सारी सूचनाओं व खबरों को सरकार तक जनता के द्वारा कंट्रोल में, यानी सरकार क्या करती है, मीडिया पर नियंत्रण रखती है। सरकार के खिलाफ आप प्रेस में कुछ लिख नहीं सकते। अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ लिखोगे तो आपको प्रेस को बंद कर दिया जाएगा, आप पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। यानी कह सकते हो कि जहां पर भी सत्तावादी शासन, अधिनायकवादी शासन या तानाशाही जहां पर आ जाती है वहां पर मीडिया स्वतंत्र नहीं रहती है, वह सरकार के अंडर में या कंट्रोल में पूरी तरीके से चलती है। शासन में अगला क्या है, शासन में आतंक व हिंसा
जहां पर भी सत्तावादी शासन है, अधिनायकवादी शासन है, वह आम जनता पर क्या तानाशाही क्या करती है, आम जनता जो होती है उस पर क्या करती है, आतंक करती है, यानी उस पर हिंसा और बल का प्रयोग करती है, उसको मारती है, पीटती है और कई प्रकार से प्रताड़ित करती है, आम जनता को बहुत ज़्यादा वह परेशान करती है। अगला क्या है, आंदोलनों को कुचला जाता है। जहां पर भी तानाशाही होगी या ताना सहा जाएगा, अगर उसके खिलाफ कोई आंदोलन चलेगा, अगर कोई आंदोलन चलेगा, कोई प्रदर्शन होगा, तो वह आंदोलन और प्रदर्शन को अपने बल के प्रयोग के द्वारा उसे कुचलने का प्रयास करेगा या उस आंदोलन को खत्म करने का प्रयास भी किया जाता। अगला क्या, शासक विरोधी दल की गतिविधियों का दमन किया। मान लीजिए अगर किसी देश में तानाशाही आ गई है, सत्तावादी अधिनायकवादी शासन आ गया है, तो अगर कोई दल वहां पर मौजूद है, कोई अन्य पार्टी मौजूद है, तो अगर वह कोई गतिविधि करेगी तो उसको गतिविधियों का दमन कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि किसी देश में कोई, मान लीजिए वहां पर तानाशाह बन गया, जो विपक्ष में पार्टी रहेगी, अगर वह कोई भी सरकार के खिलाफ काम करेगी या सरकार के खिलाफ कुछ करेगी, तो उसकी चीजों को दमन कर दिया या उसको विरोध करके उसको खत्म, यानी कह सकते हो कि जहां पर भी तानाशाही शासन होता है, अधिनायकवादी शासन होता है, वह अपने खिलाफ किसी भी प्रकार के विरोध को बर्दाश्त नहीं करते हैं और उनके सामने जितने भी विरोध होते हैं वह उनका दमन कर देते हैं, डंडे के बल पर या कह सकते हो बंदूक के बल पर उनका दमन किया जाता है। अगला क्या, नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होता, यानी जहां पर भी सत्तावादी शासन होगा या अधिनायकवादी शासन हो, तानाशाही जहां पर हो, वहां नागरिकों को ना तो कोई स्वतंत्रता होती ना तो अधिकार दिए जाते हैं। यानी सत्तावादी शासनों में स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं दी जाती और नागरिकों को किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दिए जाते हैं। नागरिकों को सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा जाता है और नागरिकों को मात्र और मात्र सरकार के आदेश पर ही काम करना रहता है। अगर कोई भी व्यक्ति सरकार के आदेशों की अनदेखी करता है तो उसे तुरंत जेल में डाल दिया जाता है, उसको कड़ा से कड़ा मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। इसका निष्कर्ष आप क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें ये निष्कर्ष आ गया, यहाँ पर देखिए, ठीक है, निष्कर्ष रहा, ध्यान से देखिएगा। निष्कर्ष देखो, अधिनायकवादी शासन में अभिजात वर्ग का शासन होता है, यानी जहां पर भी अधिनायकवादी शासन होता है वहां पर जो अमीर वर्ग है या जो पूंजीपति वर्ग है उसका शासन होता है, जिसमें शासक अत्यंत क्रूर होता है। यानी जहां पर भी भैया तानाशाही होती है वहां पर जो शासक होगा वो बहुत ज्यादा क्रूर होगा, हिंसक होगा या लोगों को इस प्रकार की चीजों को करता है। ठीक है, ये तानाशाही पर आधारित पूरा शासन होता है जिसमें जनता को प्रताड़ित किया जाता है और जनता के सभी अधिकारों से वंचित रख, यानी तानाशाही जहां पर भी रहती है वहां पर तानाशाह जनता को किसी प्रकार के अधिकार नहीं देगा, किसी प्रकार के राइट नहीं देगा, जनता को मारेगा, पीटेगा, उनका दमन करेगा, उनका शोषण भी करता है। शासक अपनी इच्छा के अनुसार मनमाने ढंग से शासन चलाता है, यानी जहां पर भी तानाशाही है वहां पर जो शासक होगा वह मनमाने ढंग से शासन को चलाता है और आम जनता का दमन भी करता है। जनता को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और आंदोलन करने से रोका जाता है। अगर कोई जनता में से अगर कोई आंदोलन या प्रदर्शन करता है तो उसके आंदोलनों को कुचलने में सरकार तनिक भी देरी नहीं करती, उसके आंदोलन को वह कुचल देती है। सत्तावादी शासन या अधिनायकवादी शासन या कह सकते हैं जहां पर भी तानाशाही है उन सरकारों को हटाने का जनता के पास कोई तरीका नहीं होता है। यह सरकारें अत्यंत क्रूर होती हैं और आम जनता का शोषण और दमन करती ही रहती और आम जनता इसमें परेशान होती रहती, इसमें आम जनता का कोई भी भला नहीं होता है। ठीक है, तो ये पूरा रहा, मैं आपको चैप्टर नंबर 3 में बता रहा था। उसमें हमने देखा कि लोकतांत्रिक शासन क्या होता है, या फिर हमने देखा कि सत्तावादी शासन या अधिनायकवादी शासन क्या होता है, या तानाशाही के बारे में देखा। तो इसमें जितना भी मैंने बताया है इसको आप ध्यान से दोबारा भी देख सकते हैं। जितने भी मैंने पॉइंट लिख करके दिए हैं आपके बुक में नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद बना करके आपको दिया है या मैंने स्वयं इसको सारा लिखवा रखा था। तो इस सारे पॉइंटों को, इन सारे हेडिंग को आप ध्यान से देखिए और इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये इसके एग्जाम में आपके कई सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, इन सभी क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से रीड करना है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।